तो आज है ऋक् प्रातिशाख्य, ठीक है। और ऋक् प्रातिशाख्य हमारे लगा हुआ सेकंड यूनिट में, सेकंड यानी वेद की 2 यूनिट लगी हुई है, तो दूसरी यूनिट में लगा हुआ ऋक् प्रातिशाख्य। और ऋक् प्रातिशाख्य पूरा नहीं है, ऋक् प्रातिशाख्य के कुछ सूत्र लगे हुए हैं, मतलब उनमें से आपको समान अक्षर कौन से होते हैं, संध्या अक्षर कौन से होते हैं, अघोष वर्ण कौन से हैं, घोष वर्ण कौन से हैं, और स्वर भक्ति क्या होती है, ये सब कम से कम भी 11-12 सूत्र हैं इस टाइप से, वही लगे हैं, पूरा प्रातिशाख्य नहीं लगा हुआ है। तो थोड़ा सा पढ़ना है और प्रश्न भी आता है इसमें से, एक बुक है पूरी तो प्रश्न तो आएगा ही, लेकिन बहुत इजी है, बहुत आसान है, एक बार समझने से ही समझ में आ जाता है और प्रश्न भी आता है, तो ये थोड़ा ध्यान से पढ़ना। अब सबसे पहले प्रातिशाख्य के बारे में बताते हैं कि प्रातिशाख्य क्या होता है। तो ये मैंने आपको वेद पढ़ाया तब भी बताया था कि वेद के ऊपर एक तो लिखी जाती है, पूरे वेद पर जो लिखी जाती है वो होती है शिक्षा ग्रंथ, वो पूरे के पूरे वेद पर लिखे जाते हैं। जैसे पूरे ऋग्वेद के ऊपर पाणिनीय शिक्षा ग्रंथ लिखा गया है, लेकिन जो प्रातिशाख्य लिखे जाते हैं वो शाखा शाखा पर लिखे जाते हैं। जैसे ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं, शाकल, वास्कल, आश्वलायन इत्यादि 5 शाखाएं हैं, तो उस एक शाखा के ऊपर ही कोई ना कोई किताब लिखी जाएगी, उसको बोलते हैं प्रातिशाख्य। और अगर इसको खोलते हैं, इसका निर्वचन करते हैं, तब भी यही निकलता है कि शाखाम शाखाम प्रति प्रतिशाखम प्रतिशाखाम भवम प्रातिशाख्यम, अर्थात वेद की प्रत्येक शाखा के ऊपर या शाखाम शाखाम प्रति, मतलब अलग अलग शाखा के ऊपर जो लिखा गया ग्रंथ है उसको बोलते प्रतिशाख्य। अब प्रतिशाखम मतलब प्रत्येक शाखा के ऊपर या एक शाखा के ऊपर लिखा गया, उस शाखा के ऊपर भवम होने वाला जो ग्रंथ होता है उसे ही प्रातिशाख्य के नाम से जानते हैं। तो सीधा सीधा मतलब यही है कि कोई ना कोई पृथक पृथक शाखा के ऊपर लिखा गया जो ग्रंथ होता है, यानी पूरे वेद पर जो ग्रंथ नहीं लिखा जाता, केवल मात्र एक शाखा के ऊपर लिखा गया जो ग्रंथ होता है उसको बोलते हैं हम प्रातिशाख्य। हिंदी में कह रहे वेदों की प्रत्येक शाखा की प्रक्रिया को पृथक पृथक बतलाने के कारण ये प्रातिशाख्य कहलाते हैं। मतलब वेदों की अलग अलग शाखाएं हैं, ऋग्वेद में अलग शाखाएं हैं, यजुर्वेद की अलग शाखाएं हैं, सामवेद में 2-3 शाखाएं अलग हैं, जैमिनीय, कौथुमीय, रामायणीय शाखा है, और अथर्ववेद की 9 शाखाएं हैं। तो शाखा शाखा को अलग अलग से प्रदर्शित करने वाला या अलग अलग से उसकी विशेषता बतलाने वाला जो ग्रंथ होता है वो होता है प्रातिशाख्य। अब उपलब्ध प्रातिशाख्य कितने मिलते हैं, क्योंकि हमारा बहुत सारा साहित्य है वो नष्ट हो चुका है, कुछ ही उपलब्ध मिलता है, बहुत सारे लिखे गए हैं लेकिन उपलब्ध बहुत कम मिलता है। तो सबसे पहले है ऋक् प्रातिशाख्य। अब ऋक् प्रातिशाख्य है वो सीधी सी बात है ऋग्वेद के ऊपर से लिया गया है, ये आप पीछे भी पढ़ के आ चुके हैं कि ऋक् प्रातिशाख्य है वो ऋग्वेद से लिया गया है या ऋग्वेद का प्रातिशाख्य है। अब कह रहे हैं कि शौनक के द्वारा रचित है, ये आपको याद रखना कि ऋक् प्रातिशाख्य के जो लेखक है वो हैं शौनक आचार्य। तो शौनक ऋषि के द्वारा लिखा गया ऋक् प्रातिशाख्य है। इसमें 18 पटल है, ये एक बार प्रश्न आया था, 2 बार आ चुका प्रश्न कि जो प्रातिशाख्य है सो ऋक् प्रातिशाख्य है वो किन में विभक्त है, तो आपको बतलाना कि ये पटलों में विभक्त है। जैसे कुछ चीज़ें अध्यायों में विभक्त होती हैं, कुछ उच्छ्वासों में होती हैं, कुछ अष्टकों में होती हैं, कुछ मंडलों में होती हैं, तो वैसे ही जो ऋक् प्रातिशाख्य है वो पटलों में विभक्त है। अब प्रश्न उठता है कितने पटल है, तो इसमें 18 पटल है। ये भी आपसे 2018 में प्रश्न पूछा गया था कि ऋक् प्रातिशाख्य में पटलों की संख्या कितनी है, तो इसमें 18 पटल हैं। और इस प्रातिशाख्य के ऊपर एक सबसे प्रसिद्ध भाष्य मिलता है उव्वट भाष्य। उव्वट का एक ही भाष्य मिलता, लगभग भाष्य और भी हुए होंगे लेकिन इनका एक प्रसिद्ध भाष्य मिलता, हर जगह आपको मिलेगा उव्वट भाष्य, उव्वट भाष्य। तो आप समझ जाना कि उव्वट जो भाष्य है वो ऋक् प्रातिशाख्य का भाष्य है, यानी ऋक् प्रातिशाख्य के ऊपर लिखा गया एक भाष्य है उव्वट के द्वारा। अब आगे कह रहे कि एक तैत्तिरीय प्रातिशाख्य भी इस समय उपलब्ध है जिसमें 14 अध्याय हैं, थोड़ा सा ध्यान दे लेना। तैत्तिरीय प्रातिशाख्य है, सीधी सी बात है, तैत्तिरीय शाखा से लिया गया होगा, कृष्ण यजुर्वेद का है। आगे कह रहे कि वाजसेनेयी प्रातिशाख्य है। वाजसेनेयी के नाम से ही आपको पता है कि वाजसेनेयी शाखा है वो शुक्ल यजुर्वेद की है, याज्ञवल्क्य के द्वारा लिखी गई है, इसलिए ये शुक्ल यजुर्वेद से लिया गया है। और कह रहे कि यह कात्यायन की रचना है, इसमें 8 अध्याय हैं। आगे कह रहे कि अथर्ववेद प्रातिशाख्य, अथर्व इसमें 3 प्रपाठक है और ये भी शौनक की कृति है अथर्व प्रातिशाख्य के नाम से। आगे कह रहे साम प्रातिशाख्य है, कह रहे इसमें सामतंत्र, पुष्प सूत्र,
ये पुष्प सूत्र नहीं है, पुष्प सूत्र तथा ये ऋक् तंत्र, ये तीन इसके नाम हैं। हम इसको ऋक् तंत्र प्रातिशाख्य भी बोलते हैं, पुष्प सूत्र प्रातिशाख्य भी बोलते हैं और सामतंत्र प्रातिशाख्य भी बोलते हैं। ये एक प्रातिशाख्य मिलता है सामवेद के ऊपर। ऋक् तंत्र प्रातिशाख्य के जो रचयिता है वो शाक्टायन है, इसलिए शाक्टायन प्रातिशाख्य भी इसे बोल देते हैं। ये हमने वेद में पढ़ा था पीछे जब सामवेद कर रहे थे। अब आगे कह रहे कि प्रातिशाख्य का प्रयोजन क्या होता है, तो वहीं आपने पीछे पढ़ लिया कि प्रत्येक शाखा के अलग अलग विषय को प्रदर्शित करना प्रातिशाख्य का प्रयोजन होता है। तो वहीं कह रहे शिक्षा छंदो व्याकरणैः सामान्य उक्त लक्षणम तदेव इह शाखायाम इति शास्त्र प्रयोजनम। ये कह रहे कि शिक्षा छंद व्याकरण की दृष्टि से सामान्य से लक्षण को बताना कि शाखा में शिक्षा छंद व्याकरण इत्यादि का किस प्रकार से लक्षण किया गया है या किस प्रकार से इसका यहाँ पर वर्णन किया गया है, उस शाखा के अंतर्गत जो भी उसका सामान्य प्रयोजन होता है व्याकरण की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से, छंदों की दृष्टि से, उस शाखा का जो महत्व होता है उस महत्व को प्रदर्शित करना ही शास्त्र का प्रयोजन होता है, यानी ऋक् प्रातिशाख्य का प्रयोजन होता है। ऋक् प्रातिशाख्य का यही मतलब होता है कि प्रत्येक शाखा के अंतर्गत किस प्रकार का व्याकरण प्रयोग किया गया है, कैसे छंदों की प्रस्तुतिकरण वहाँ पर मिलता है, कैसे व्याकरण का प्रस्तुतिकरण है, किस प्रकार से शिक्षा इत्यादि प्रदर्शित की गई है। तो ऐसे शाखा की प्रत्येक रूप से स्पष्टीकरण करना ही इस शास्त्र का प्रयोजन है। अब आगे कह रहे ऋक् प्रातिशाख्य। अब पढ़ना हमें ऋक् प्रातिशाख्य है क्योंकि हमारे नेट के सिलेबस में लगा केवल मात्र ऋक् प्रातिशाख्य है, बाकी तैत्तिरीय प्रातिशाख्य, वाजसनेयी प्रातिशाख्य, सामतंत्र प्रातिशाख्य, अथर्व प्रातिशाख्य, ये आपको याद रखने की कौन से वेद से लिए गए हैं या इनके रचनाकार कौन है। बाकी हमें बहुत विस्तृत रूप से हमें देखना है ऋक् प्रातिशाख्य की। ऋक् प्रातिशाख्य के लेखक किन में विभक्त है, क्या बताया गया है, किस प्रकार से लिखा गया है, भाष्य कौन सा है, तो ये आपको देखना है। तो कह रहे ऋक् प्रातिशाख्य के रचयिता हैं शौनक। ये आपसे पूछा जा चुका है और पूछा भी जा सकता है कि ऋक् प्रातिशाख्य को लिखने वाले कौन है। तो शौनक आचार्य की एक कृति मिलती है और ऋग्वेद के ऊपर लिखा गया ये एक प्रातिशाख्य है। इसके ऊपर उवट नाम का भाष्य मिलता है, उवट के द्वारा ही है और उवट भाष्य ही कहा जाता है। भाष्य का नाम भी यही है कि उवट भाष्य है। एक भाष्य मिलता है विष्णुमित्र जो वर्ग द्वय वृत्ति के नाम से मिलता है, लेकिन इसका प्रसिद्ध भाष्य एक ही है, उवट भाष्य यही चलता है और यही इसका सबसे प्रसिद्ध भाष्य है। बाकी थोड़ा याद रख लेना कि विष्णुमित्र ने भी इनके ऊपर भाष्य किया है वर्ग द्वय वृत्ति के नाम से। अब सबसे पहले है ऋक् प्रातिशाख्य में अगर हम नेट का सिलेबस खोल के देखेंगे तो ऋक् प्रातिशाख्य हेडिंग डाल के सबसे नीचे लिखा हुआ सबसे पहला यही लिखा कि समान अक्षर। तो इनका मतलब यही है कि देखो समान अक्षर आपको पता है अ आ इ ई उ ऊ ये सब समान अक्षर कहे जाते हैं क्योंकि ये एक ही जाति से हैं। तो लेकिन अष्टाध्यायी में भी इनका वर्णन आता है, हम व्याकरण में भी पढ़ते हैं या वर्णोच्चारण शिक्षा में पढ़ते हैं, हिंदी में पढ़ते हैं, हर जगह पढ़ते हैं हम अ आ इ ई। तो ये कोई स्पेशल बात तो है नहीं कि आपको स्पेशली ये समझाया जाए कि अ क्या होता है, आ क्या होता है। आपको नॉर्मल सा पता है कि ये सारे के सारे अक्षर समान अक्षर होते हैं। संधि अक्षर भी आपको पता ही है कि जिसकी संधियाँ की गई हैं, 4 ही अक्षर ऐसे हैं ए ऐ ओ औ, ये संधि अक्षर इत्यादि होते हैं। लेकिन एक स्पेशली रूप से लगा दिया है तो आपको थोड़ा सा ऐसा होता है कि आगे पीछे क्रम आगे पीछे मिल जाता है। जैसे ऋक् प्रातिशाख्य में अ आ के बाद में री आ जाता है, बाकी में हम पढ़ते हैं तो अ आ के बाद में ई आता है। यही थोड़ा ध्यान रखना है। बाकी तो आपको नॉर्मल तो पता ही है कि समान अक्षर होते क्या हैं, लेकिन बस यहाँ ये है कि ऋक् प्रातिशाख्य की दृष्टि से आपसे पूछेंगे, अगर प्रश्न आएगा तो आपसे ये प्रश्न बना देंगे कि ऋक् प्रातिशाख्य की दृष्टि से समान अक्षरों को प्रदर्शित करो। तो थोड़ा दिमाग घूम जाता है कि समान अक्षर तो 8 होते हैं लेकिन ऋक् प्रातिशाख्य की दृष्टि से कौन से हैं, तो थोड़ा बच्चे का दिमाग घूम सा जाता है। इसलिए आपको ध्यान रखना कि अक्षर वही हैं, बस थोड़ा क्रम आगे पीछे है। तो वही कह रहे समान अक्षराणी कौन से होते हैं, तो कह रहे अष्टौ समान अक्षराण्य आदितः। आपको ये एक सूत्र याद रखना है बस, बाकी आगे पीछे की जो लाइन लिखी है आप भले ही याद करें न करें वो आपके ऊपर है। लेकिन ये जो रेड कलर में लिखा हुआ है अष्टौ समान अक्षराण्य आदितः कि शुरू के जो 8 अक्षर होते हैं अष्टौ समान अक्षराण, सबसे पहले बता रहे कि 8 प्रकार के समान अक्षराणी, 8 प्रकार के समान अक्षर कहे गए हैं। आगे कह रहे आदितः मतलब वर्णों में जो सबसे आदि के सबसे शुरुआत के जो 8 वर्ण होते हैं उनको हम किस नाम से जानते हैं, तो कह रहे समान अक्षराणी। उसे हम समान अक्षर की संज्ञा के नाम से जानते हैं।
अर्थात वर्णमालायाः आदितः आरभ्य वर्णसमाम्नायस्य अष्टाक्षराणि समान अक्षर संज्ञकानि भवन्ति। वही है जो मैंने अभी अभी बताया कि वर्णमाला में आदितः मतलब बिल्कुल शुरुआत से लेकर के आरभ्य शुरुआत के जो अक्षर हैं उनको लेकर के वर्ण समाम्नायस्य वर्ण समाम्नाय में अष्ट अक्षराणि जो शुरू के 8 अक्षर हैं उसको हम समान अक्षर संज्ञकानि भवन्ति, उनकी हम समान अक्षर नाम से संज्ञा करते हैं। अब वो प्रातिशाख्य में 8 अक्षर कौन से हैं शुरू में, तो अभी ये रेड कलर में लिखा हुआ है अ आ री री ई उ अष्टाक्षराणि समान अक्षर संज्ञकानि भवन्ति। ये 8 प्रकार के समान अक्षरों की संज्ञा वाले होते हैं। तो इसमें नॉर्मल है सीधा अ आ री री ई उ बस थोड़ा सा क्रम आगे पीछे हुआ। जब हम पढ़ते हैं तो हम ऐसा पढ़ लेते हैं अ आ, उसके बाद हम ई पढ़ते हैं, उ पढ़ते हैं, फिर री पढ़ते हैं। लेकिन इसमें कैसे है, थोड़े से क्रम बिगड़ा हुआ है। बिगड़ा मतलब उनके शौनक के अनुसार क्रम अलग है। पहले अ आ, फिर री, फिर ई, फिर उ। तो ये 8 प्रकार के समान अक्षर होते हैं। अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि 8 क्या होते हैं, तो 8 समान अक्षर होते हैं। कौन से 8 समान अक्षर होते हैं, तो आपको बताना है कि वर्ण समाम्नाय में जो आदितः है मतलब बिल्कुल शुरुआत के जो 8 वर्ण होते हैं उनको हम समान अक्षर के नाम से जानते हैं। अब कौन से होते हैं, तो ये 8 प्रकार के लिखे हुए हैं अ आ री ई उ। अब पूछ लेगा कि कौन सा इनमें से नहीं है, तो ये 8 जितने दिए गए हैं इनमें से कुछ अलग दे देगा जो नहीं होगा। तो है, नहीं है, कौन से हैं, किस प्रकार से हैं, ये आपको 2 ही लाइन याद करनी है। 2 लाइन तो पूरी है भी नहीं। एक आपको सूत्र याद रखना है अष्टौ समान अक्षराण्य आदितः, कि 8 प्रकार के समान अक्षर होते हैं। आदितः जो वर्णमाला में आदि के होते हैं, और अ आ री ई उ ये आपको क्रम याद रखना है। और ये 8 प्रकार के समान अक्षर आपके कहे गए। अब आगे है संध्या अक्षराणि। दूसरा आपसे सूत्र पूछा गया कि संध्या अक्षर कौन से होते हैं। आपके नेट के सिलेबस में लिखा मिलेगा कि संध्या अक्षर कौन से होते हैं। तो संध्या अक्षरों की जो संज्ञा होती है वो कह रहे हैं ततः चत्वारि संध्या अक्षराणि उत्तराणि। ये कह रहे कि ततः उसके पश्चात, तत् मतलब जो आपने ऊपर के आदि के 8 बताए हैं उनके पश्चात के जो 4 वर्ण होते, चत्वारि मतलब 4 जो वर्ण होते हैं वो संध्या अक्षराणि, वो संध्या अक्षर के नाम से कहे जाते हैं। उत्तराणि अर्थात जो बाद के होते हैं। पहले 8 अक्षर, फिर उनके बाद के जो 4 अक्षर होते हैं अर्थात उनके उत्तर में जो 4 अक्षर होते हैं वो किस नाम से जाने जाते हैं, संध्या अक्षराणि, संध्या अक्षर के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ पर ततः से मतलब है तेभ्य समान अक्षरेभ्य। आपसे पूछ लिया जाएगा कि ततः चत्वारि संध्या अक्षराणि उत्तराणि, इस पद में जो ततः पद का प्रयोग किया गया है वो किस अर्थ में किया गया है, तो आपको याद रखना है ततः अर्थात जो हमने सूत्र ऊपर पढ़ा है कि जो समान अक्षर होते हैं वो शुरू के समान अक्षर 8 प्रकार के होते हैं। तो उन समान अक्षरों के ततः अर्थात बाद में, तो समान अक्षरेभ्य पश्चात जो समान अक्षरों के बाद के 4 वर्ण होते हैं उनको क्या कहते हैं, संध्या अक्षर के नाम से कहते हैं। तो उत्तराणि अर्थात चत्वारि बाद के जो 4 होते हैं वो संध्या अक्षर के नाम से जाने जाते हैं। अब संध्या अक्षर कौन से होते हैं, तो कह रहे हैं अर्थात ए ऐ ओ औ एतानि चत्वारि संध्या अक्षराणि उच्यन्ते। अर्थात ए ऐ ओ और औ ये 4 वर्ण संध्या अक्षर के नाम से उच्यन्ते, हम इसका उच्चारण करते हैं या ये कहे जाते हैं। तो ये सीधा है, उव्वट के भाष्य में भी यही कहा है कि समान अक्षरेभ्यः उत्तराणि चत्वारि अक्षराणि संध्या अक्षर संज्ञकानि भवन्ति, कि समान अक्षरों के पश्चात वाले 4 जो अक्षर होते हैं वो संध्या अक्षर संज्ञकानि भवन्ति, वो संज्ञा अक्षर के नाम से जाने जाते हैं। आगे कह रहे कि अकार इकारेण उकारेण एकारेण ओकारेण च संध्यौ या अन्य अक्षराणि निष्पद्यन्ते तान। आपको पता ही है कि अ और ई मिल करके ए बनता है, उ और अ मिल करके ओ बनता है। तो क्योंकि ये एक एक पद की संधियाँ होकर के बनती है, अकेले पद नहीं होते। जैसे अ केवल मात्र स्वयं से बनता है, आ भी स्वयं की ही जो है जितना है वो स्वयं के ऊपर है। लेकिन जैसे ए हो गया, ऐ हो गया, ओ हो गया, औ हो गया, ये जो अक्षर होते हैं 2-2 से मिलकर के बने होते हैं। जैसे ए है, ए हम अ प्लस ई 2 को जोड़ करके ए बनाते हैं, अ प्लस बड़ी ई जोड़ के हम ऐ बनाते हैं, अ प्लस लघु ऊ जोड़ के हम ओ बनाते हैं, और अ प्लस दीर्घ उकार जोड़ करके हम औ बनाते हैं। मतलब ये अपने आप में पूर्ण नहीं है,
दो दो से मिल करके बनते हैं, और दो चीज़ जहाँ पर, दो वर्ण जहाँ पर मिल जाते हैं, आपको पता है उसको संधि बोलते हैं। तो हमारे वर्ण समामनाय में ये 4 अक्षर ऐसे हैं, ए, ऐ, ओ, औ, जो संधि के रूप में हैं, यानी जो दो दो अक्षरों से मिल करके बने हैं, दो दो वर्णों से मिल करके बने हैं, इसलिए इनको संधि अक्षर कहा जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि संधि अक्षर कौन से होते हैं, तो आपको बताना है कि ए, ऐ, ओ और औ, इन 4 को छोड़ करके बाकी कोई संधि अक्षर नहीं है, यानी केवल मात्र ये 4 ही वर्ण ऐसे हैं जो संधि अक्षर कहे जाते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि संधि अक्षर कितने होते हैं, तो चत्वारि संधि अक्षराणि, कि 4 प्रकार के संधि अक्षर होते हैं। या ततः चत्वारि संधि अक्षराणि उत्तराणि, इस पद में ततः पद से क्या ग्रहण किया गया है, तो ततः पद से यहाँ पे समान अक्षरों के बाद आने वाले, तो यानी ततः पद से ऊपर जो समान अक्षर बताए हैं 8 प्रकार के, वो पद यहाँ पर ग्रहण किया गया है कि उन समान अक्षरों के पश्चात में आने वाले जो 4 वर्ण होते हैं वो संधि अक्षर के नाम से जाने जाते हैं, और 8 प्रकार के इनसे पूर्व जो वर्ण होते हैं वो समान अक्षर के नाम से जाने जाते हैं। ये आपको इतना सा ध्यान में रखना है। आगे है तीसरा, आपसे पूछा जाएगा कि अघोष वर्ण कौन से होते हैं। ऋक् प्रातिशाख्य के अनुसार अघोष वर्ण कौन से होते हैं। बाकी आपको पता ही होगा कि व्याकरण में, अष्टाध्यायी में या पाणिनीय शिक्षा में अघोष वर्ण हम किनको बोलते हैं। तो लेकिन इसमें किसको बोलते हैं ऋक् प्रातिशाख्य में, तो ऋक् प्रातिशाख्य में सूत्र मिलता है एक, कहते अंत्यः सप्त तेषाम अघोषाः, कि अंतिम के जो 7 वर्ण होते हैं। अब किसके अंतिम के 7 वर्ण, तो इससे ऊपर एक सूत्र आता है जो हमारे नेट में नहीं लगा हुआ है, तो वो हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ऋक् प्रातिशाख्य में इससे ऊपर एक सूत्र मिलता है ऊष्म वर्ण के लिए। तो ये अंत्यः वो उसी वर्ण के लिए लिया गया है कि ऊष्म वर्णों के, क्योंकि ऊष्म वर्ण 8 होते हैं, ऋक् प्रातिशाख्य में ऊष्म वर्णों की संख्या 8 प्रदर्शित की गई है या 8 दिखाई गई है, तो उसी को लेकर के कह रहे हैं कि 8 प्रकार के ऊष्म वर्ण होते हैं, तो उन ऊष्म वर्णों में से पहला वर्ण छोड़ करके बाद के जो 7 वर्ण बचते हैं वो ही अघोष होते हैं। कहने का अभिप्राय ये है कि ऊष्म वर्ण 8 होते हैं, अघोष वर्ण 7 होते हैं, बिल्कुल सेम होते हैं, पहला वर्ण छोड़ दिया जाता है, पहला हकार होता है, उस वर्ण को छोड़ करके बाद के जितने भी वर्ण होते हैं वही ऊष्म वर्ण होते हैं और वही अघोष वर्ण होते हैं। तो अंत्यः पद से यहाँ पे किसका ग्रहण किया गया है, ऊष्म वर्णों का, कि ऊष्म वर्णों के अंत्यः मतलब अंतिम के जो, यानी 1 को छोड़ करके, अब ऊष्म वर्ण 8 हैं, 8 में से पहला छोड़ देंगे तो 7 बच जाएंगे, तो वही कह रहे कि ऊष्म वर्णों में से प्रथम वर्ण को छोड़ करके अंत्यः सप्त, लास्ट के जो 7 अक्षर होते हैं, तेषाम अघोषाः, उनकी अघोष संज्ञा की जाती है, यानी उनको अघोष के नाम से कहा जाता है। तो वहीं आगे सूत्र में बोला कि तेषाम अंत्यः, अर्थात कौन से अंतिम वर्ण, तो कह रहे ऊष्म वर्णेषु अंत्यः सप्त, यानी 8 ऊष्म वर्णों में से पहले अक्षर को छोड़ करके बाकी के जो 7 वर्ण बचते हैं वो अघोष कहे जाते हैं। यही उवट कहते हैं कि यथोक्तम भाष्यकारेण उवटेन तेषाम एव ऊष्माणाम अंत्यः सप्त ऊष्माणः अघोष संज्ञा वेदितव्यः, कि ऐसा ही उवट नाम के जो भाष्य हैं उन्होंने, भाष्यकार ने कहा है कि ऊष्म वर्णों में से जो अंतिम के 7 वर्ण होते हैं उनको अघोष संज्ञा वेदितव्या, उनको ही हमें अघोष वर्ण जानना चाहिए। तो ये 7 वर्ण हैं कौन कौन से, तो हैं श, क्ष, स, अ है जिसको हम बोलते हैं यानी विसर्ग, और क से पहले अगर अर्ध विसर्ग लग जाता है तो आपको पता है जिह्वामूल्य कहा जाता है, और प से पहले अर्ध विसर्ग होता है तो उपपदमानीय कहा जाता है। तो यानी ये जो वर्ण होते हैं अघोष संज्ञा कहा संति, इनकी अघोष संज्ञा की जाती है। तो ये आपको याद रखना कि अघोष में कौन से हैं, तो श, स, अह, उपपदमानीय और जिह्वामूल्य, ये 7 प्रकार के आपके अघोष वर्ण हैं। अब इसी अघोष के लिए एक दूसरा सूत्र भी आता है, मतलब एक सूत्र तो आपने पढ़ा कि ऊष्म वर्णों में से अंतिम के जो 7 वर्ण होते हैं वो होते हैं अघोष वर्ण। अब आगे कह रहे हैं कि दूसरा सूत्र में कह रहे हैं कि वर्गे वर्गे च प्रथमौ अघोषौ, ये कह रहे वर्ग वर्ग के। अब वर्ग से आपको पता है कि 5 वर्ग होते हैं, कु चु टु तु पु, का वर्ग होता है, च वर्ग होता है, ट वर्ग होता है, त वर्ग और प वर्ग, ये 5 वर्ग होते हैं जिनमें 5 अक्षर होते हैं। तो वहीं कह रहे कि वर्ग वर्ग में, यानी प्रत्येक वर्ग के, क वर्ग का भी, च वर्ग का भी, ट वर्ग का भी,
त वर्ग और प वर्ग का भी, यानी प्रत्येक वर्ग के प्रथमौ अब द्विवचन में है, मतलब पहले दो वर्ण लेने पड़ेंगे द्विवचन में, कि कह रहे प्रत्येक वर्ग के पहला और दूसरा जो वर्ण होता है वो अघोष अघोष के नाम से जाना जाता है। अर्थात क वर्ग का अगर हम लेंगे तो क ख, च वर्ग का लेंगे तो च छ, ट वर्ग में ट ठ, त वर्ग में त थ और प वर्ग में प फ। ये मिला करके कुल 10 वर्ण हो जाएंगे। 2 क ख, 2 च छ, 2 ट ठ, 2 त थ और 2 प फ। 5 वर्ग हैं। 5 वर्गों के शुरू के 2 अक्षर लेते हैं तो कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। इति अघोष संज्ञका भवन्ति, इनकी भी अघोष संज्ञा कही जाती है। ठीक है, तो आपको 2 सूत्र याद रखने हैं। अंत्याः सप्त तेषाम् अघोषः, अर्थात ऊष्म वर्णों में जो अंतिम के 7 वर्ण होते हैं वो अघोष संज्ञक होते हैं। और वर्ग के पहले 2 अक्षर, यानी वर्ग प्रत्येक वर्ग के प्रथम जो 2 वर्ण होते हैं, पहला दूसरा वर्ण जो होता है वो अघोष संज्ञा के नाम से जाने जाते हैं। और आगे कहा शेष जो व्यंजन बच गए, यानी तीसरा, चौथा और पांचवा, क्योंकि एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं और 5 वर्णों में से शुरू के 2 वर्ण अघोष होते हैं, तो तीसरा, चौथा और पांचवा यानी 3 वर्ण जो बोलते हैं वो क्या बोले जाते हैं? घोष के नाम से जाने जाते हैं। ये दोनों याद करने पड़ेंगे। हाँ, दोनों सूत्र आपको याद रखने पड़ेंगे। दोनों ही सूत्र ऋक् प्रातिशाख्य में अघोष के लिए लिखे गए हैं। तो आपको अंत्यः सप्त तेषाम् अघोषः, ये भी आपको याद रखना है कि अंतिम के 7 वर्ण, यानी ऊष्म वर्णों के अंतिम के 7 वर्ण अघोष होते हैं। और वर्गे च प्रथमौ अघोषौ, वर्ग के पहले दूसरे अक्षर को भी हम अघोष के नाम से जानते हैं। आपको दोनों सूत्र अघोष के लिए याद रखने हैं। यानी कुल मिलाकर के 7 वर्ण वो हो गए अंत्यः सप्त तेषाम् अघोषः, और 10 वर्ण ये हो गए कि वर्ग के प्रथम। तो कुल मिलाकर के 17 वर्ण ऐसे हैं जिनको अघोष के नाम से जाना जाता है। अब आगे है शोष्माः। ऊष्म वर्ण किसे कहते हैं? अब एक सूत्र लगा हुआ है कि ऊष्म वर्ण किसे कहते हैं, तो कह रहे हैं युग्मौ शोष्माणौ। अब युग्म आपको पता है, जैसे हम पहाड़े चलाते, टेबल चलाते हैं तो 2, 4, 6, 8, ये हम युग्म यानी सम संख्या वाले बोलते हैं। और विषम संख्या में हम पहला, तीसरा, 5वां, 7वां, 9वां इस प्रकार से गिनते हैं। तो युग्म का यही मतलब होता है कि दूसरा और चौथा, यानी प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा जोड़ा जो होता है उसको ही हम ऊष्माणौ यानी ऊष्म वर्ण कहते हैं। यथोक्तम भाष्यकारेण उवटेन वर्गे च युग्मौ द्वितीय चतुर्थ वर्णौ शोष्माणौ वेदितव्यौ। ये कह रहे कि वर्ग के युग्म वर्ण, युग्म यानी द्वितीय और चतुर्थ वर्ण, प्रत्येक वर्ग का दूसरा अक्षर और प्रत्येक वर्ग का चतुर्थो यानी चौथा अक्षर सऊष्माणव वेदितव्यो, हमें ऊष्म शब्दों के नाम से जाना, ऊष्म संज्ञा वाला जानना चाहिए। अर्थात जैसे क, ख, ग, घ, ङ ऐसे होते हैं तो दूसरा वर्ण होता है ख और चौथा वर्ण होता है घ। ऐसे ही च वर्ग में दूसरा वर्ण है छ और चौथा है झ। ऐसे ही ट वर्ग में ठ और ढ हो गए। ऐसे ही त वर्ग में थ और ध हो गए। और ऐसे ही प वर्ग में फ और भ हो गए। इत्येतानि अक्षराणि सोष्मः भवन्ति। तो ये जो 10 अक्षर होते हैं इसको भी हम ऊष्म के नाम से जानते हैं। पहला दूसरा जो वर्ण होता है प्रत्येक वर्ग का वो अघोष के नाम से जानना चाहिए। और प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा जो अक्षर होता है वो हमें ऊष्म के नाम से जाना चाहिए। तो आपसे पूछा जाएगा कि ऊष्म वर्ण कौन से होते हैं, तो आपको बताना है युग्मौ शोष्माणौ, कि जो युग्म यानी जो जोड़ा होता है उसको हम ऊष्म वर्ण कहते हैं। ऊष्म वर्णों की संख्या कितनी है, तो पहले भी 8 ऊष्म वर्ण बताए हैं और 10 ये बता दिए, तो 18 ऊष्म वर्णों की संख्या होती है। और कौन कौन सी होती है, तो आपको दूसरा चौथा अक्षर गिन लेना कि ये अक्षर होते हैं। अब जो नहीं होते वो अपने आप निकल आएगा कि कौन से नहीं होते हैं। इन 10 को छोड़ करके बाकी कोई नहीं होता है। या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कि युग्म से यहाँ पर क्या लिया गया है, तो युग्म से आपसे बताना है कि दूसरा और चौथा वर्ण यहाँ पर हमें जानना चाहिए। ये थोड़ा सा यहाँ लिखा हुआ द्वितीय अक्षर अघोष भी होता है, क्योंकि आपने पीछे पढ़ा था कि वर्ग का पहला दूसरा अक्षर अघोष भी होता है। और दूसरा अभी आपने पढ़ा कि उसमें भी होता है दूसरा और चौथा। ऐसे ही चौथा जो वर्ण होता है वो घोष भी होता है। घोष आपने पढ़ा था कि तीसरा, चौथा, पांचवा यानी बच गए वो अघोष होते हैं। तो चौथा वर्ण घोष में भी आता है। और ऊष्म में भी अभी आपने पढ़ा कि दूसरा और चौथा ऊष्म वर्ण भी होता है। उससे आगे आपका सूत्र लिखा स्वर भक्ति। अब स्वर भक्ति आपको सीधा सीधा अगर बताऊं तो स्वर भक्ति या तो र की होती है, रेफ की, और या होती लय की।
कोई भी आधा अक्षर आता है, कोई भी वर्ण वर्ग में अगर आधा अक्षर आ जाए तो उससे पूर्व में जो र आ जाए या उसके पूर्व में लकार आ जाए तो उसको स्वर भक्ति कहते हैं। यानी उस आधे अक्षर को बोलने से पहले हम पूरा र के ऊपर जोर लगा के बोलते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ आगे वाले अक्षर के ऊपर हमें आश्रय लेना पड़ता है, वो आधी चीज़ हम बोल नहीं पाते हैं। तो जैसे हम बोलते हैं ब्रह्मर्षि, तो हम र के ऊपर इतना जोर नहीं दे करके री के ऊपर ज़्यादा जोर देते हैं, ब्रह्मर्षि अ के ऊपर बहुत जोर देते हैं। या ऐसे ही तल्वकार है तो वह के ऊपर बहुत जोर देते हैं, क्योंकि ये आधे अक्षर बोले नहीं जाते हैं। तो केवल मात्र स्वर भक्ति होती है रेफ और लकार की। रेफ यानी रकार की और लकार की, दो ही वर्ण ऐसे हैं जिनकी स्वर भक्ति कही जाती है। तो वही कह रहे कि स्वर भक्तिस्तु पूर्ववर्ती रेफेन लकारेण व संबद्धा यथोक्तम स्वर भक्ति ही पूर्व भाग अक्षरांगम। इसका सूत्र यही है कि स्वर भक्ति ही पूर्व भाग अक्षरांगम, कि जो स्वर भक्ति होती है वो पूर्व भाग के अक्षरांग वाली होती है। यानी पहले के जैसे कोई भी आधा अक्षर आ जाता है उससे पहले र आ जाए या ल आ जाए तो वो अपने से आने वाले बाद के वाले अक्षर का पूरा पूरा अंग का आश्रय लेता है, उसको हम स्वर भक्ति कहते हैं। तो वट भाष्य के अनुसार भी यही है कि सा स्वर भक्ति ही पूर्व रेफम लकारम व भजते, कि स्वर भक्ति उसे ही कहते हैं कि जो पूर्व में रेफ या लकार आ जाता है उसे हम स्वर भक्ति कहते हैं। इसका सूत्र है स्वर भक्ति ही पूर्व भाग अक्षरांगम, अर्थात जो आ जाता है कोई भी अक्षर के बीच में आधा र आ जाता है या ल आ जाता है वो अपने से पूर्व वाले अक्षर का अंग बन जाता है या पूर्व वाले अक्षर का आश्रय ले लेता है, उस आश्रय के बिना बोला नहीं जाता है, तो उसे हम स्वर भक्ति कहते हैं। तो सीधी सी बात है, तो आपको ये याद रखने की स्वर भक्ति किन की होती है, तो स्वर भक्ति केवल मात्र रेफ की यानी रकार की और केवल मात्र लकार यानी ल की होती है। और कैसी होती है, तो जब जो अक्षर ऐसा आ जाता है, र आ जाता है या ल आ जाता है, वो अपने से पूर्व वाले अक्षर का, चाहे उससे पहले कोई भी अक्षर आए, कोई भी स्वर आए, उसका जब वो ले लेता, आश्रय ले लेता है। जैसे र से पहले अ आ गया है, आ गया है, ई आ गया, तो इसका आश्रय लेकर के कुछ बोला जाए तो वो स्वर भक्ति कही जाती है। आगे कहते साद्विविधा, अर्थात ये जो स्वर भक्ति होती है वो दो प्रकार की होती है, एक दीर्घ स्वर भक्ति होती है और एक ह्रस्व स्वर भक्ति होती है। इन दोनों के भी अलग अलग सूत्र हैं, तो आपको ध्यान में रखना है कि स्वर भक्ति दो प्रकार की होती है, एक दीर्घ स्वर भक्ति होती है और एक ह्रस्व स्वर भक्ति के नाम से जानी जाती है। ये हिंदी में है कि स्वर भक्ति पूर्ववर्ती रेफ लकार से संबंध होती है तथा पूर्ववर्ती अक्षर स्वर वर्ण का अंग बन जाती है। स्वर वर्ण पूर्व में हो तथा व्यंजन वर्ण बाद में हो तो रेफ के बाद में रिवर्णांत स्वर भक्ति उत्पन्न होती है, वह स्वर भक्ति पूर्ववर्ती रेफ या लकार से संबंधित होती है। यानी इससे पूर्व में कोई न कोई स्वर मिलेगा, जिससे ये जो स्वर भक्ति होती है पूर्व में कोई न कोई स्वर मिलेगा और बाद में कोई न कोई व्यंजन होगा, तो अपने पूर्व वाले भाग का पूरा पूरा आश्रय लेकर के बोली जाती है, इसलिए बोलते पूर्व अक्षरांगम, अर्थात पहले वाले अक्षर को अपना अंग बनाती है। यानी रेफ के बाद आने वाली रेफ के सदृश होती है तथा ल के बाद आने वाली ल के सदृश होती है, क्योंकि हम ल के बाद में अगर बोलेंगे तो पूरी ल की ही आवाज़ निकलती है। र के बाद में कोई अक्षर होगा तो हम र को दबाव दे के बोलेंगे तो र की तरह बोली जाएगी। तो रेफ के बाद आने वाली रेफ जैसी ध्वनि और ल के बाद आने वाली ल जैसी ध्वनि इस स्वर भक्ति की होती है। अब कह रहे अक्षरांगम किसे कहते, तो कह रहे एवं वह स्वर भक्ति स्वर वर्ण का अंग होती है, यानी अपने से पहले कोई भी स्वर आ जाता है उसी के ऊपर पूरा आश्रय ले लेती है। रेफ या लकार जिस व्यंजन के बाद में होती है उस व्यंजन के सहित उस पूर्ववर्ती स्वर वर्ण का अंग बन जाती है। जैसे मैंने अभी बताया था ब्रह्मर्षि, तो इसमें र से पूर्व में क्या आ रहा है, र से पूर्व में आ रहा है आपका अ, तो ये पूरा पूरा आश्रय अ का ले रही है और इसके तुरंत बाद में श आ रहा है, यानी व्यंजन वर्ण आ रहा है, तो व्यंजन वर्ण के साथ बोल करके और पूर्व वाले भाग का आश्रय लेकर के बोली जाती है, उसको क्या कहते हैं अक्षरांगम, अर्थात उस अक्षर का अंग बन जाती है। उस अक्षर को इस प्रकार से उसके साथ बोली जाती है कि जैसे वही अक्षर बोला गया है। जैसे प्रत्युदर्शी, यहाँ पर श के बाद में जो र है वो ई का पूरा पूरा साथ ले रहा है। ऐसे ही आष्टिसेण है, यहाँ पर टी भाग है वो पूरा पूरा, यानी टी के अंदर जो ई है वो पूरा साथ दे रहा है र का, आष्टिसेण है, इस प्रकार से ये बोला जाएगा। तो ये स्वर भक्ति होती है और र और ल की ही होती है स्वर भक्ति। और पीछे ऊपर बताया था कि ऐसे ही शतवल्श है, यहाँ पर वह के ऊपर वह के अंदर जो अ है उसे पूरे हम आश्रय ले करके ल को पूर्ण कर रहे हैं और उसके तुरंत बाद व्यंजन आ जाता है। ऐसे ही लास्ट में दिया गया है जहलवह,
तो यहाँ पर ल को जो आश्रय मिल रहा है वो पूरा पूरा जय के अंदर जो अ है वो उसको आश्रय दे रहा है, तो ये अपने से पूर्व वाले अंग का भाग बन जाती है, अपने से पूर्व वाले अंग को ही आश्रय बना लेती है। इसलिए र और ल कभी पूरे नहीं बोले जाते, अपने से पूर्व वाले भाग अक्षर यानी स्वर इत्यादि का केवल स्वर का ही लेते हैं। स्वर का आश्रय लेते हैं। हाँ, अर्थात दोनों उदाहरणों में स्वर भक्ति लकार के सदृश है तथा लकार से सहित पूर्ववर्ती स्वर अकार का यहाँ पर ग्रहण हो रहा है। जैसे शतवलसह में भी वह के अंदर जो अ है वो इसका साथ दे रहा है, और जहलवह में भी जो ल से पूर्व में जो आकार है, जय के अंदर जो आकार है वो जब इसका आश्रय देगा तब जाके ल पूरा बोला जाता है। तो इस प्रकार की स्वर भक्ति कही जाती है। अब कह रहे स्वर भक्ति का काल क्या होता है, यानी अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि स्वर भक्ति दो प्रकार की होती है, एक दीर्घ स्वर भक्ति होती है और एक ह्रस्व स्वर भक्ति होती है। तो दीर्घ स्वर भक्ति का सूत्र है द्राघी ये सीसा अर्ध मात्रा। अब आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि जो दीर्घ स्वर भक्ति होती है वो कितने काल की होती है, तो अर्ध मात्रा आधी मात्रा वाली होती है। आपको सीधे बताना है कि कई बार आपसे पूछा गया है कि ह्रस्व स्वर भक्ति कितने काल की होती है, तो वो पौने काल की होती है। ऐसे जैसे हम सेकंड गिनते हैं 15 सेकंड, 30 सेकंड, आधा हो जाता है, फिर आधा मिनट हो जाता है, फिर 30 सेकंड के बाद 45 जो सेकंड होते हैं उसको हम पौने में गिनते हैं। तो उस प्रकार से ह्रस्व स्वर भक्ति होती है। और दीर्घ स्वर भक्ति होती है अर्ध मात्रा यानी आधी मात्रा वाली। तो दीर्घतरा हो वह स्वर भक्ति आधी मात्रा यानी आधे काल वाली होती है, जैसे प्रत्युदर्शी या कर्ही। इसमें एक बात ये याद रखनी है कि कोई भी ऊष्म वर्ण आता है तो उसके तुरंत बाद में र या ल कोई, क्योंकि स्वर भक्ति की या तो र की होती है या ल की होती है, तो र या ल से पूर्व में कोई एक ऊष्म वर्ण आता है ना, तो आप समझ जाना कि वहाँ पर दीर्घ स्वर भक्ति है। ठीक है, ऐसे तो सारे उदाहरण तो आपको याद नहीं रहेंगे कि ये करही किसका उदाहरण है, प्रत्युदर्शी किसका उदाहरण है। तो आप ये बात याद रखना कि र और ल से पूर्व में अगर एक ऊष्म वर्ण आता है, ऊष्म वर्ण तो आपको पता है ना, दूसरा चौथा होता है, या फिर श श स है, जिह्वा मूल्य रूप पद मानिए को हम या एक विसर्ग होता है। 8 प्रकार के ऊष्म वर्ण गिनते हैं। तो अगर एक ऊष्म वर्ण पहले आ जाता है तो समझ जाना दीर्घ स्वर भक्ति है। और र और ल से पहले एक नहीं 2 4 3 कितने ज़्यादा आ जाएं तो आप समझ जाना कि ह्रस्व स्वर भक्ति होती है। तो वही कह रहे कि आधी मात्रा वाली दीर्घ स्वर भक्ति कही जाती है। और द्राघी ये सीसा अर्ध मात्रा इसका उदाहरण है। आपसे पूछा जाएगा कितने काल की होती है, आधी मात्रा यानी आधे काल की होती है, आधी मात्रा की होती है। इसका सूत्र कौन सा है, तो द्राघी ये सीसा अर्ध मात्रा। और उदाहरण अगर पूछ लिया जाए, वैसे तो उदाहरण नहीं पूछते हैं पर फिर भी अगर पूछ लिया जाए तो ये ट्रिक आप याद रखना कि र और ल से पूर्व में अगर एक ऊष्म वर्ण आता है तो वहाँ पक्का दीर्घ स्वर भक्ति होती है। और अगर र और ल से पूर्व में 2 ऊष्म वर्ण आ जाएं या 2 से ज़्यादा ऊष्म वर्ण आ जाते हैं तो वहाँ पर ह्रस्व स्वर भक्ति कही जाती है। तो स्वर भक्ति 2 प्रकार की होती है, दीर्घ तथा ह्रस्व। यदि एक ही ऊष्म वर्ण परे हो तो वो स्वर भक्ति दीर्घ होती है, यानी र और ल से परे, इधर पहले आदि में। हाँ परे, तो दीर्घ स्वर भक्ति होती है। यदि द्वित्व प्राप्त ऊष्म वर्ण प्राप्त हो जाए तो वो ह्रस्व स्वर भक्ति होती है, यानी र और ल से पहले में 2 ऊष्म वर्ण प्राप्त हो रहे हैं या 3 ऊष्म वर्ण प्राप्त हो रहे, 2 से ज़्यादा हो रहे हैं तो वहाँ पे ह्रस्व स्वर भक्ति होती है। ये थोड़ा सा उल्टा है, जैसे दीर्घ में कम अक्षर आ रहे हैं और ह्रस्व में ज़्यादा अक्षर आ रहे हैं, थोड़ा ध्यान में रख लेना है। आगे है यम। यम वर्ण आपको पता ही होगा किसे कहते हैं। तो इसका सूत्र है स्पर्श यमानुनासिका स्वान परेशु स्पर्शेशु अनुनासिकेशु। ये कह रहे कि यम वर्ण जो होते हैं ना, जैसे स्पर्श होते 25, हम स्पर्श व्यंजन बोलते हैं सबको, क ख ग घ ङ। तो यही होता है कि जैसे यम गणनम, ये तो लास्ट वाले तो पहले से ही अनुनासिक है, लेकिन ये जो होते हैं ना क ख ग घ च छ ज झ, शुरू के जो 4 अक्षर होते हैं ना, अगर इनके ऊपर अनुस्वार लग जाता है ना तो वो यम वर्ण के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, तो यही है, बस याद रखना कि अनुनासिक स्पर्श अपने यमों को प्राप्त हो जाते हैं यदि बाद में अनुनासिक स्पर्श हो, अर्थात वर्गों के प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ वर्ण अपने अपने यम हो जाते हैं। यानी 5वां जो अक्षर होता है, 5वां अक्षर आपको पता है ऑलरेडी अनुनासिक होता है प्रत्येक वर्ण का। 5म जो अक्षर होता है उसको हम यम या अनुनासिक ही कहते हैं क्योंकि वो नाक से बोला जाता है। तो वही कहते हैं कि अगर क ख ग घ इन चारों अक्षरों के ऊपर आकर के 5वां अक्षर बैठ जाता है, यानी 5वां जो अनुस्वार अक्षर है, अगर क के ऊपर अनुस्वार लगा दें,
ख के ऊपर अनुस्वार अनुनासिक लगा दें, ग के ऊपर चंद्र बिंदु, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल चंद्र बिंदु, तो चंद्र बिंदु अगर लग जाता है तो वो अपने अपने वर्ण के यम बन जाते हैं। तो वही कह रहे कि स्पर्शा अर्थात जब स्पर्श व्यंजन यमा अनुनासिका, मतलब अपने ही लास्ट वाले अक्षर से जब अनुनासिक हो जाते हैं तो उनको क्या कहते हैं, उन स्पर्शों को अनुनासिकेषु, अनुनासिक होने की वजह से उनको यम कहे जाते हैं। अर्थात वर्ग के प्रथम अक्षर, द्वितीय अक्षर, तृतीय अक्षर और चतुर्थ अक्षर अपने अपने वर्णों से, यानी अपने अपने लास्ट, क्योंकि प्रत्येक वर्ग का लास्ट अक्षर होता है वो अनुनासिक होता है और वो अपने अपने वर्ग को अनुनासिक बना देता है, उनको हम बोलते हैं यम वर्ण। तो यम वर्ण 4 प्रकार के बताए हैं इन्होंने। एक होते हैं उवट के अनुसार, एक होते हैं अघोष अल्प प्राण, एक होता है अघोष महाप्राण, एक होते हैं सघोष अल्प प्राण, एक होते हैं सघोष महाप्राण। तो अघोष तो आपको पता चल गया होगा, अघोष पहला और दूसरा अक्षर अघोष तो होता ही है। अब पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर हम अल्प प्राण बोलते हैं, तो इसलिए पहला अक्षर अघोष अल्प प्राण हो जाता है, और दूसरे और चौथे को हम महाप्राण बोलते हैं, तो अघोष महाप्राण सघोष महाप्राण हो जाएगा। तीसरा चौथा अघोष न होकर के सघोष है, यानी घोष वर्ण होते हैं, तो ये अघोष अल्प प्राण, अघोष महाप्राण, सघोष अल्प प्राण, सघोष महाप्राण, ये 4 प्रकार के यम होते हैं। तो इनमें देखो क ख ग घ, इन चारों के ऊपर बिंदी टिकी हुई है, ऐसे ही च छ ज झ, लाइन में ऊपर से देखेंगे तो ट ठ ड ढ त थ ब, ये इस प्रकार से मतलब जो होता है पांचों के ऊपर अपने अपने वर्ग क्या क्या होता है, जो बिंदी टिकी होती है, जो अनुस्वार जिसको हम चंद्र बिंदु भी बोल देते हैं, तो अपने अपने वर्ग से अनुनासिक हो जाते हैं, अपने अपने वर्ण के लास्ट अक्षर से अनुनासिक हो जाते हैं, उनको क्या बोला जाता है, यम बोला जाता है। और उवट के अनुसार यम 4 प्रकार के होते हैं, अघोष अल्प प्राण, अघोष महाप्राण, सघोष अल्प प्राण और सघोष महाप्राण। तो ये हिंदी है कि अनुनासिक स्पर्श के बाद में अनुनासिक स्पर्श हो तो दोनों के मध्य में एक नासिक्य वर्ण यम का उच्चारण होता है, किंतु प्राय इसे लिखा नहीं जाता। उदाहरण जैसे पलिकनी का उच्चारण पलिकनी ही होता है, यहाँ द्वितीय का कार्यम नासिक के उच्चारण होता है। जैसे हम बोलते हैं जगमतुः, इस प्रकार से, तो कोई भी अक्षर आधा आ जाता है, उसके तुरंत बाद में किसी भी अक्षर का अगर लास्ट वर्ण आ जाता है, जैसे पलिकनी शब्द है, अब पलिकनी में क अक्षर आधा है और क के तुरंत बाद में जो न है ना, वो किसी न किसी वर्ग का 5वां अक्षर, आपको पता है वर्ग का 5वां अक्षर न है। ऐसे ही कोई जगमतुः लिखा जाता है, जैसे जगमतुः में ग आधा होता है और ग के तुरंत बाद में जगमतुः मैं आता है। अब मैं क्या है, मैं एक अनुस्वार अक्षर है, क्योंकि वो प वर्ग का अंतिम अक्षर है। ऐसे ही हम कई अक्षर प्रयोग करते हैं, जैसे हम चखनतुः प्रयोग करते हैं, तो चखनतुः में ख है और चखनतुः ख के तुरंत बाद में न आ रहा है, मतलब कोई भी अक्षर आधा हो और उस अक्षर के तुरंत बाद में किसी वर्ग का भी 5वां अक्षर आ जाता है, तो वो क्या बन जाता है, यम हो जाता है। जैसे पलिकनी ही है, तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि पलिकनी ही कैसा शब्द है, लेकिन अगर आप ये ट्रिक पकड़े रखोगी कि कोई भी अक्षर आधा हो और उसके तुरंत बाद में किसी भी वर्ण का 5वां अक्षर आ जाता है, तो वो यम कहलाता है। जैसे पलिकनी में क है, क के तुरंत बाद में न आ रहा है और न क्या है, एक 5वां वर्ण है, यानी त वर्ग का 5वां अक्षर न होता है और न एक क्या है, अनुनासिक वर्ण है, तो ये यम वर्ण बन गया। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि पलिकनी ही क्या यम वर्ण है, तो आप कहोगे कि हाँ पलिकनी ही यम वर्ण है, क्योंकि किसी भी आधे अक्षर के तुरंत बाद में अगर किसी भी वर्ग का 5वां अक्षर आ जाता है तो उसको यम वर्ण कहा जाता है। ठीक है, अब आगे है रक्त वर्ण। रक्त वर्ण किसे कहते हैं, तो रक्त वर्ण आप नॉर्मल से आपने अनुनासिक अक्षर पढ़े होंगे कि अनुनासिक जिसको हम बोलते हैं यम गण नम, ये 5वें अक्षर अनुनासिक होते हैं। तो ऋक् प्रातिशाख्य में इस अनुनासिक को ही रक्त वर्ण के नाम से जाना जाता है। और जैसे आप पाणिनीय शिक्षा पढ़ोगे तो इन्हीं रक्त वर्णों को, इन्हीं अनुनासिक वर्णों को आपको रंग वर्ण बोला जाएगा। मतलब केवल मात्र वहाँ पर बोलने का मात्र भेद है, जैसे वो कुछ अलग उच्चारण करते हैं। अब शौनक रक्त वर्ण इनको बोलते हैं, हमारे पाणिनि जी इनको अनुनासिक बोलते हैं, पाणिनीय शिक्षा में पाणिनि इनको रंग वर्ण बोला है। बात वही है सेम कि रक्त संज्ञा अनुनासिक, अर्थात जो अनुनासिक होते हैं उनकी ही रक्त संज्ञा होती है। अब अनुनासिक आपको पता है, यम गण नम लास्ट वाले 5 अक्षर होते हैं, उनको हम अनुनासिक कहते हैं और उन्हीं अनुनासिकों की रक्त संज्ञा कही जाती है। अर्थात अनुनासिक वर्णाः संज्ञकाः भवन्ति, जो अनुनासिक वर्ण होते हैं वो ही रक्त वर्ण कहे जाते हैं। यथोक्तम आचार्य वरेण उवटेन यस्य वर्णस्य अनुनासिक संज्ञा विहिता
तस्य अनेन रक्त संज्ञा विधीयन्ते। कह रहे कि आचार्य उवट के द्वारा कहा गया है कि यस्य वर्णस्य अनुनासिक संज्ञा, यस्य जिस वर्ण से वर्ण की अनुनासिक संज्ञा विहिता, जिस वर्ण की अनुनासिक संज्ञा की गई है, तस्य अनेन रक्त वर्णा उच्यन्ते, उन्हीं अनुनासिक वर्णों को हम रक्त वर्णों के नाम से जानते हैं। यथा जैसे ङ ण न म। तो ग अर्थात प्रथम वर्ण का अंतिम अक्षर ग है, च वर्ग का अंतिम अक्षर य है, और ट वर्ग का अंतिम अक्षर ण है, त वर्ग का अंतिम अक्षर न है, और प वर्ग का अंतिम अक्षर म है। यानी किसी भी वर्ग का अंतिम जो अक्षर होता है उसको हम अनुनासिक कहते हैं, और उन्हीं अनुनासिक वर्णों की रक्त संज्ञा भवन्ति, रक्त संज्ञा कही जाती है, या वही रक्त संज्ञा वाले होते हैं। नॉर्मल सा सूत्र आपको आई थिंक ध्यान में याद आ गया होगा। आगे है आपको संयोग। अब पूछते संयोग किसे कहते हैं, तो संयोग आप ये नॉर्मल व्याकरण में पढ़ते हैं कि संयोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं ना कि जब लगातार व्यंजन अक्षर आए, बीच में स्वर ना आए। जैसे इंद्र है, अब इंद्र में न द और र आधे आधे, न आधा है, फिर द आधा है, फिर र आधा है, तो तीनों अक्षर एक साथ आए हुए हैं, मतलब बीच में कोई स्वर है, कोई स्वर नहीं है। तो जहाँ पर कोई भी स्वर नहीं होता, लगातार व्यंजन चल रहे हैं, तो ऐसे अक्षरों को हम संयोग संज्ञा वाले अक्षर बोलते हैं, कि जहाँ पर स्वरों का व्यवधान न हो, यानी जहाँ पर स्वर आए ही ना, बीच में व्यंजन ही व्यंजन लगातार आते जाएं, उनको हम संयोग कहते हैं। तो यही कह रहे हैं कि द्वयोः व्यंजन वर्णयोः सन्निपातः एव संयोगः उच्यते, अर्थात दो वर्णों के व्यंजनत्व को, अर्थात दो व्यंजन वर्ण जब आपस में मिल रहे हों, या बीच में किसी प्रकार के स्वर का कोई व्यवधान नहीं होता, उसको हम संयोगः इति उच्यते, संयोग कहते हैं। और इसका सूत्र है संयोगस्तु व्यंजन सन्निपातः, अर्थात संयोग उसे ही कहते हैं कि जहाँ व्यंजन सन्निपात है, जहाँ केवल मात्र व्यंजनों का सन्निपात हो, यानी व्यंजन वर्णों का आना लिखा हो, जहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी स्वर बीच में न आए, उसको हम संयोग कहते हैं। भाष्यकार है उवट है आह, भाष्यकार उवट ने भी कहा है कि व्यंजनयोर मेलक है संयोग संज्ञा, जहाँ पर केवल मात्र व्यंजनों का मेल लिखा हुआ हो, जहाँ पर केवल मात्र व्यंजनों का ही मेल दिखाया गया हो, बीच में किसी प्रकार का कोई भी स्वर न आए, उसे संयोग संज्ञा कहते हैं। जैसे प्र है, प आधा है और र आधा है, इन दोनों के बीच में कोई स्वर नहीं है, इसलिए ये भी क्या है, एक संयोग वर्ण है। ऐसे ही वृष्टि ष्टु, इस प्रकार से स और त और र के बीच में कोई व्यंजन नहीं है, ऐसे ही श और ट के बीच में कोई व्यंजन कोई स्वर नहीं है, इसलिए इसे कौन से वर्ण होते हैं, ये संयोग वर्ण कहे जाते हैं। तो इस लाइन में भतेरे आपको ये मिल जाएंगे, ध और य, ध्यातव्यम अस्ति, तो ध्यातव्य में ध और य के बीच में कोई स्वर नहीं है, इसलिए ये दोनों भी क्या है, संयोग वर्ण है। ऐसे ही तव्यम, तव्य के बाद में व्य के बीच में व और आधा, व और य, इन दोनों के बीच में कोई स्वर नहीं है, इसलिए ये क्या है, ये भी संयोग वर्ण है। और इसके बाद में नीचे स्वरानुस्वार उपहित, तो यहाँ पर अनुस्वार शब्द में नु के बाद में जो स्व लिखा हुआ है, स है आधा और तुरंत बाद में वह है, बीच में किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं है, स्वर इत्यादि नहीं है, तो ये क्या कहे जाते हैं, ऐसे वर्ण। इसमें पूरी लाइन में आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, द्विही है, उच्चेते है। तो इस प्रकार से बस इतना ध्यान में रखना कि जहाँ पर दो अक्षर व्यंजन वाले ही आ रहे हों, दो अक्षर हों, तीन अक्षर हों, दो से ज़्यादा हों, बीच में स्वर न हो, बस केवल मात्र, वो होता है कौन सा, संयोग वर्ण होते हैं, यानी व्यंजन वर्णों का मेल संयोग कहलाता है। इससे आगे है प्रयोजन तो छोड़िए, प्रगृह। तो प्रगृह किसे कहते हैं, प्रगृह आपको हम अगर अष्टाध्यायी में पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं दुदेत द्विवचनम प्रगृहम, अर्थात ईत उत एत, अगर द्विवचन में इनका प्रयोग किया जाता तो प्रगृह होता है। लेकिन यहाँ क्या है, कह रहे संबोधनात्मक पदस्य अंत्य विद्यमानस्य ओकारस्य प्रगृह संज्ञा भवति। सीधी सी बात है कि ओकार की प्रगृह संज्ञा कही गई है। जैसे अष्टाध्यायी में पढ़ते हैं सोमात, वहाँ पर भी ओकार की प्रगृह संज्ञा कही गई है। लेकिन ये कौन से ओकार की कह रहे, तो कह रहे संबोधनात्मक पदस्य, वो पद कैसा होना चाहिए, संबोधन वाला होना चाहिए। अगर हम किसी को बुलाते हैं तो वो संबोधन होता है। और कह रहे अंत्य विद्यमान, उस संबोधन में अंतिम जो पद है, जैसे हम बोलते हैं, हाँ भानु बोलते हैं, तो भानु का संबोधन जब हम करते हैं तो हम बोलते हैं भानो, तो भानो पद है, अर्थात हम बोलते हैं हे भानो हो, तो हे भानो हो संबोधन पद है। और भानो के अंत में क्या है, ओ आ रहा है,
तो उस ओकार की प्रगृही संज्ञा होगी। ऐसा नहीं कि हर जगह हम ओकार की प्रगृही संज्ञा कर देंगे, नहीं, इनका कहना है कि संबोधन में वो पद प्रयोग होना चाहिए और उस संबोधन पद के अंतिम वाला जो अक्षर होता है वो ओकार हो, तो उस ओकार की प्रगृही संज्ञा होती है। यथोक्तम, जैसे कहा भी गया है, ओकारो आमंत्रितजः प्रगृह्यम, अर्थात ऐसा ओकार जो आमंत्रित है, आमंत्रित करने अर्थ में है, संबोधन के अर्थ में है, उसकी हम प्रगृही संज्ञा करते हैं। तत्प्रगृह्यम परिभाषयन महर्षि पाणिनि लिखित द्विवचनम प्रगृह्यम, तो कह रहे कि प्रगृह्य की परिभाषा देते हुए महर्षि पाणिनि ने भी लिखा है दूधे द्विवचनम प्रगृह्यम, ऐसा सूत्र लिखा है। लेकिन इन्होंने क्या लिखा है, हमें इनका याद रखना है, ओकारो आमंत्रितजः प्रगृह्यम, अर्थात ऐसा ओकार जो आमंत्रित के अर्थ में हो, संबोधन के अर्थ में हो, तो ऐसे पद का अंतिम जो ओकार होता है वो प्रगृही संज्ञा वाला होता है। जैसे इन्होंने कहा कि संबोधन पद के अंत में विद्यमान ओकार को प्रगृह्य कहा जाता है, जैसे इंदो इति, विष्णु इति, तो इंदो पद के अंत में क्या है, ओकार है, या हे विष्णु के अंत में क्या है, ओकार है, तो ऐसे पद कौन सा कहा जाता है, प्रगृही संज्ञा वाला कहा जाता है। इससे आगे है, ये कुछ पद हैं, अस्मे युष्मे त्वे अमी च प्रगृह्यम, अस्मे युष्मे त्वे अमी, ये सारे पद भी कौन से होते हैं, प्रगृही संज्ञा वाले होते हैं। थोड़ा थोड़ा रख लियो। आगे है रेफित। रेफित वर्ण किसे कहते हैं, तो कह रहे उष्मा रेफी पंचमो नामी पूर्वः, अर्थात स्वर वर्ण से पूर्वे सति पंचमः उष्म वर्ण है रेफित संज्ञक भवति। अब देखो इसमें कह रहे हैं कि कोई विसर्ग होता है ना, सीधी सी बात यह है कि कोई विसर्ग होता है तो उसका मतलब कि जैसे उष्म वर्ण है, उष्म वर्ण में 8 अक्षर आते हैं, ह श श श, विसर्ग आता है, फिर उपपद मानिए, फिर वो जिह्वा मूल्य, फिर उपपद मानिए, ऐसे होते हैं। तो 5वां जो वर्ण होता है ना उष्म वर्णों में, 5वां जो वर्ण है वो है विसर्ग। तो वही कह रहे हैं कि नामी पूर्व है, जैसे कोई अक्षर है, जैसे अग्नि रश्मि जन्मना, ये आप उदाहरण देखिए, अग्नि रश्मि जन्मना, इसमें अग्नि ही एक पद है और अश्मि एक पद है, बीच में क्या बन गया, रै बन गया। तो यही कह रहा है कि अग्नि है, अर्थात इसके बाद में विसर्ग थे, मतलब उष्म पद का 5वां अक्षर है, 5वां वर्ण है विसर्ग। तो कह रहे कि अग्नि के बाद में विसर्ग थे और विसर्ग का यहाँ पर क्या बन गया, रै बन गया। तो वही कहना चाह रहे हैं कि जब अ और आ नहीं होने चाहिए, उसके तुरंत बाद में अगर कोई भी विसर्ग आता है उसका क्या बन जाता है, रै बन जाता है, यानी रेफित बन जाता है, तो वो रेफित वर्ण कहलाता है। जैसे नामी स्वर पूर्व में हो तो 5वां उष्म वर्ण, 5वां उष्म वर्ण आप देखोगे खोल के तो विसर्ग है, यानी विसर्जनीय है, विसर्जनीय को रेफित हो जाता है। किस दृष्टि में होता है, तो कह रहे अ आ के अन्य स्वर वर्ण के बाद में आने पर। अब देखो यहाँ पे अग्नि जो शब्द है, उस अग्नि के अंत में इकार आया हुआ है, मतलब न तो अ आया है न आ आया है, तो यही कह रहे हैं कि अ और आ नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो। तो यहाँ पर ई आया और ई के तुरंत बाद में उष्म वर्ण का 5वां अक्षर क्या है, विसर्ग है। तो विसर्ग लिखा हुआ था अग्नि ही, ऐसा शब्द था अग्नि ही, तो ऐसा होने पर, विसर्ग होने पर वहाँ पर क्या बन गया, रेफित बन गया, क्योंकि इसकी सारी शर्तें पूरी हो रही हैं। इनका कहना है कि विसर्ग से पूर्व में अ और आ नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे अग्नि जो शब्द है इसमें न तो अ है न आ है, अग्नि पद का अंतिम अक्षर ई है, ह्रस्व इकार है। तो ह्रस्व इकार के तुरंत बाद में उष्म वर्ण का 5वां अक्षर यानी विसर्ग आया और विसर्ग के जगह पे क्या हो गया, रेफित बन गया, इसलिए अग्नि ही अश्मि की जगह क्या बन गया, अग्नि रश्मि बन गया। तो यही कहना चाह रहे हैं कि उष्मा रेफी पंचमो नामी पूर्व है, कि जो कोई भी शब्द हो, कोई वाक्य हो, उसमें अगर अ और आ के तुरंत बाद में उष्म वर्ण का 5वां अक्षर आ जाता है, 5वें अक्षर से इनका लेना है विसर्ग, क्योंकि उष्म वर्ण में हम पहला अक्षर होता है, फिर श, फिर स, और 5वां अक्षर होता है विसर्ग, यानी विसर्जनीय जिसको हम बोलते हैं। तो वो अक्षर आ जाता है तो उसको बोलते हैं हम विसर्ग, और उस विसर्ग का क्या बन जाता है, रेफित बन जाता है, यानी रकार बन जाता है, तो उसको हम रेफित वर्ण बोलते हैं। तो वही है कि उष्मा रेफी पंचमो नामी पूर्व है, अर्थात स्वर वर्णस्य पूर्वे सति पंचमः उष्म वर्ण है विसर्जनीय है रेफित संज्ञकः भवति यथा अग्निरश्मि जन्मना, अर्थात नामी स्वर पूर्व में हो तो 5वां उष्म वर्ण यानी विसर्जनीय रेफित संज्ञक हो जाता है,
अर्थात अ और आ के अन्य कोई भी स्वर वर्ण के बाद में अगर विसर्जनीय आता है यानी विसर्ग आता है तो उसको रेफित बन जाता है। जैसे अग्नि रश्मि में बन गया, क्योंकि अग्नि में न तो लास्ट में अ था ना आ था, तुरंत बाद में विसर्ग आया और विसर्ग आते ही उसका रेफित यानी रकार बन गया, तो अग्नि रश्मि ये शब्द बन जाता है। आगे करें अंतोदात्तम अंत है, अर्थात अंतोदात अंत रेफित संज्ञक होता है। ये थोड़ा सा देख लेना, अक्षर विपर्य अर्थात स्वर का विपर्य होने पर अक्षापद रेफित हो जाता है। ये छोड़ो, ये यहाँ तक आपको याद रखना है कि उष्मा रेफी पंचमो नामी पूर्व है, कि उष्म वर्ण का जो पंचम अक्षर विसर्जनीय होता है अगर उसके पूर्व में अ और आ न हो तो ऐसे विसर्ग का क्या बन जाता है, रेफ बन जाता है यानी रकार बन जाता है। उस रकार को क्या बोलते हैं, रेफित वर्ण कहा जाता है। तो ये आपका ऋक् प्रातिशाख्य था। इसमें आपके 10-12 सूत्र लगे हुए हैं। समान अक्षर का है, संध्या अक्षर का है, अघोष का है, उष्म वर्ण का है, एक स्वर भक्ति का है, फिर आपका यम का आ जाता है, फिर उसके बाद आपका रक्त संज्ञा वाला आ जाता है, फिर संयोग संज्ञा का, फिर प्रग्रह संज्ञा का, और फिर उसके बाद रेफित वर्ण आ जाता है। कुल मिलाकर के ये 10-11 वर्ण है, 10-11 सूत्र हैं जो आपको याद करने हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आया हो। जहाँ से न समझ में आया तो मेरे से अभी पूछ। हाँ बस इतना ही है, ये हो गया पूरा, छोटा सा ही है। इसमें से आते जरूर, इसमें से प्रश्न जरूर आता है। इसके लिए बुक तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। नहीं, बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है इसके लिए। जितना ये लिखा है ना, आप इतना भी पढ़ के जाओगे ना तो प्रश्न आपका कहीं से भी नहीं छूटेगा। आई थिंक आपको समझ में आया हो।